30 अगस्त के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, भारत 30 अगस्त। भारत में हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के विकास में छोटे उद्योगों के योगदान को मान्यता देता है। 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग मंत्रालय ने छोटे व्यवसायों के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की। नीति ने छोटे व्यवसायों को बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के विकास में मदद की। एक साल बाद केंद्र ने औपचारिक रूप से 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन केंद्र और राज्य सरकारों के लिए छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने का एक अवसर भी है। अपडेट 2। समझौता। भारती एयरटेल ने एप्पल के साथ कंटेंट साझेदारी की घोषणा की। भारती एयरटेल ने इस साल के अंत में भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस के लिए विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। भारतीय कंपनी ने कहा कि एप्पल टीवी प्लस को एयरटेल की वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा एक्सेस स्ट्रीम पर प्रीमियम वाईफाई और पोस्ट पेड प्लान के साथ शामिल किया जाएगा और कंपनी की संगीत स्ट्रीमिंग सेवा विंग प्रीमियम के उपयोगकर्ताओं के पास एप्पल म्यूजिक पर ऑफर तक पहुंच होगी। भारती एयरटेल ने साझेदारी के लिए एक सौदा मूल्य का खुलासा नहीं किया, न ही इसने योजनाओं की लागत के बारे में जानकारी प्रदान की। अपडेट 3। रक्षा। राजनाथ सिंह ने भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी को कमीशन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त को विशाखापत्तनम में एक शांत कार्यक्रम में शीर्ष नौसेना अधिकारियों की उपस्थिति में भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN-INS अरिघात या S-3 को कमीशन किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, भारतीय सामरिक कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल सूरज बेरी और DRDO के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। SSBN भारत की रणनीतिक कमान के तहत काम करेगा। भारत का तीसरा SSBN-INS अरिदमन या S4 भी अगले साल कमीशन करने के लिए तैयार है। अपडेट 4। रक्षा। भारतीय वायुसेना की सारंग टीम मिस्र इंटरनेशनल एयर शो 2024 में प्रदर्शन करेगी। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी 5 सारंग हेलीकॉप्टरों की अपनी टीम के साथ मिस्र इंटरनेशनल एयर शो 2024 के पहले संस्करण में भाग लेने के लिए तैयार है। मिस्र के एल डाबा में अल-अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 से 5 सितंबर 2024 तक निर्धारित यह कार्यक्रम भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपनी स्वदेशी विमानन क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। अपने सटीक और शानदार हवाई प्रदर्शन के लिए जानी जाने वाली सारंग टीम भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर विमानन कौशल के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में उनकी भागीदारी वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रमुखता को रेखांकित करती है। अपडेट 5। रक्षा। भारत ने अमेरिका से 73,000 असॉल्ट राइफलों के लिए एक और सौदे पर हस्ताक्षर किए। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने अमेरिका से 73,000 अतिरिक्त सिग सॉयर असॉल्ट राइफलें आयात करने के लिए एक नए सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पहले फ्रंटलाइन सेना के कर्मियों के लिए अधिग्रहित 72,400 राइफलों के पूरक हैं। भारत में रूसी AK-203 कलाशनिकोव राइफलों के निर्माण में देरी के कारण फरवरी 2019 में फास्ट ट्रैक खरीद मार्ग के तहत अमेरिकी फर्म सिग सॉयर के साथ 647 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत 72,400 सिग 716 राइफलों, सेना के लिए 66,400, भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 और नौसेना के लिए 2,000 की पहली खेप का आयात किया गया था। राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने पिछले साल दिसंबर में अतिरिक्त 73,000 सिग 716 राइफलों की खरीद को मंजूरी दी थी। अपडेट 6। अंतर्राष्ट्रीय।
जापान के क्यूशू में तूफान के कहर से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दक्षिण पश्चिम जापान में 29 अगस्त को तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ तूफान शानशान के कारण लाखों लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए कहा गया था, जिससे बिजली गुल हो गई, हवाई यातायात प्रभावित हुआ और प्रमुख कारखानों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में आने वाले अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक हो सकता है, जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। प्रमुख ऑटोमेकर टोयोटा ने तूफान के कारण अपने सभी घरेलू संयंत्रों में परिचालन निलंबित कर दिया, जबकि निसान, होंडा और चिप निर्माता रेनेसास और टोक्यो इलेक्ट्रॉन ने भी कुछ कारखानों में अस्थायी रूप से उत्पादन रोक दिया। अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। एसबीआई रिसर्च ने पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। सरकार द्वारा आधिकारिक डेटा के प्रकाशन के कुछ दिन पहले जारी एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.01% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। एसबीआई रिसर्च ने समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष द्वारा तैयार अपनी नवीनतम इकोरैप रिपोर्ट में कहा है कि आपूर्ति श्रृंखला के दबाव से चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है, जिसमें बढ़ती वैश्विक माल ढुलाई और कंटेनर लागत और सेमीकंडक्टर की कमी शामिल है। एक सकारात्मक नोट पर दक्षिण पश्चिम मानसून ने जुलाई की शुरुआत से गति पकड़ी, जिससे कमी कम हो गई। अपडेट 8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। वैश्विक कमी के बीच भारत बायोटेक ने ओरल हैजा वैक्सीन का अनावरण किया। भारत बायोटेक इंटरनेशनल (BBIL) ने एक नई ओरल हैजा वैक्सीन OCV लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बीमारी के बढ़ते मामलों के बीच OCV की वैश्विक कमी का समाधान पेश करना है। हिलकॉल टीका सिंगापुर स्थित टीका अनुसंधान संगठन हिलमैन लैबोरेटरीज के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। हिलकॉल की शुरुआत ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर में हैजा के मामले और मौतें बढ़ रही हैं। रोकथाम योग्य और उपचार योग्य होने के बावजूद 2021 से हैजा के मामले और मौतें लगातार बढ़ रही हैं। अपडेट 9 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। प्रधानमंत्री ने 44वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 7 प्रमुख परियोजनाओं, जिनकी कुल लागत लगभग 76,500 करोड़ रुपए है, की प्रगति की समीक्षा के लिए 44वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तथ्य पर जोर दिया कि केंद्र या राज्य स्तर पर सरकार के प्रत्येक अधिकारी को इस तथ्य के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ जाती है, बल्कि जनता परियोजना के इच्छित लाभों से भी वंचित हो जाती है। अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक। भारत और रूस ने 2025 से 2026 के लिए आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश 2025 से 2026 के दौरान योजना को लागू करने पर सहमत हुए और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सीखे गए सर्वोत्तम प्रथाओं और सबक के आदान प्रदान को जारी रखने का निर्णय लिया। आयोग की पहली बैठक 2016 में नई दिल्ली में हुई थी। यह निर्णय लिया गया कि आयोग की अगली बैठक 2026 में भारत में होगी। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार, गृह मंत्रालय में अपर सचिव संजीव कुमार जिंदल भी बैठक में उपस्थित थे।